बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, बहुत ही अच्छा श्लोक। हम बहुत से भक्तों के मन में संदेह रह सकता है श्लोक इस तथ्य के तरफ, तो उसको सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कि यदि मान लीजिए भक्त से पाप हो जाए, तब उसे क्या करना चाहिए, व्हाट ही शुड डू। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद तीसरा अध्याय 26वां श्लोक है, और उसको इस पे कह रहे हैं, एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात् पातकं तदपि हन्ति उर्गायवादः। स्वयं यमराज जी बोल रहे हैं, जो सबके पाप और पुण्य का निर्धारण करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार से भगवान के भक्ति की महिमा पर विचार करके विमृश्य, विमर्शन का मतलब होता है विचार करना, भाई क्या चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं अच्छी, इस प्रकार से विचार करना। किनके द्वारा विचार करके, सुधिया, धी मतलब बुद्धि, जो बहुत अधिक बुद्धिमान है, खूब अच्छी बुद्धि वाले, उनके द्वारा विचार करके भगवती अनंते, उन भगवान में जो अनंत है, दिख रहा है भगवती, भगवती अनंते, उन भगवान में जो अनंत है, सर्वात्मनः, पूरे मन से, वाणी से, शरीर से, विदधते, स्वीकार किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, खलु निश्चित रूप से, क्या स्वीकार किया जाता है, भाव योग अर्थात भक्ति योग को स्वीकार किया जाता है। पूरी लाइन का क्या अर्थ होगा, भगवान की भक्ति की महिमा इस प्रकार समझते हुए जो बुद्धिमान है, जो विचारशील है और सुंदर बुद्धि वाले हैं, वह भगवान कृष्ण में जो अनंत हैं, मन से, वाणी से, शरीर से अपने भक्ति योग को स्वीकार करते हैं, भक्ति योग करते हैं। ते, वे लोग, मेना दंडम अर्हंति, अर्हंति मतलब योग्य, मेरे द्वारा वह दंडनीय नहीं है। क्योंकि मानो यमदूत कहे कि अगर भक्तों से पाप हो जाए तब क्या करें, तो कह रहे ते में न दंडम अर्हन्ति, बड़ा स्पष्ट है, वह मेरे द्वारा दंडनीय नहीं है। अतः किसी किसी कारण से यद अमीशाम, अमीशा मतलब इनका, किसी तरह से सात पातकम, भाई पाप होता नहीं है भक्त से, लेकिन कदाचित भाई माया में रह रहा है, अगर कदाचित पाप हो जाए तो कह रहे ते में न दंडम अर्हन्ति, भाई वह हम उनको दंड नहीं दे सकते, वो हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। फिर वो शुद्ध कैसे होंगे, तो कहते तदपि हंति, वो जो पाप हो भी गया वह भी किसके द्वारा समाप्त होगा, हंति मतलब समाप्त होगा, नष्ट होगा, उरुगाय बाधा। उरुगाय मतलब भगवान विष्णु कृष्ण, वही बार बार हरे कृष्ण मंत्र जप करने से, उच्चारण करने से वह पाप भी नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त लोग प्लानिंग कर करके पाप करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई नाम उच्चारण करने से, भक्ति करने से ऐसे ही पाप की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन कदाचित हो जाए तो भी वो नष्ट हो जाता है। अब इस पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं कि विमृश पे वह श्लोक कोट करते हैं भागवत का, और वह बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं कि हो सकता है कि बहुत से लोग तथाकथित रूप से विद्वान हों, लेकिन वह भगवान के तत्व को नहीं समझते, और कारण क्या है, नाम जप नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। इस पे वह दशम स्कंद 14 अध्याय और 29वां श्लोक है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, भाई इतने बुद्धिमान होकर के भी, तथाकथित रूप से बुद्धिमान और विद्वान होकर के भी भगवान की भक्ति क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरन् विचिन्वन्। अथ, हे भगवान, इसलिए, अथापि ते देव, हे देव, ते देव मतलब देव, आप, आपके देव, हे भगवान श्री कृष्ण, पदाम्बुजद्वय, जो आपके दो चरण कमल हैं, उनका प्रसाद लेश अनुग्रहित, जो लोग ते मतलब जो लोग, या वो जो भगवान के कृपा के लेश के द्वारा अनुग्रहित हो, थोड़ी सी लेश मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है, और ए वही का मतलब निश्चित जिनको प्राप्त हुई है, जानाति तत्वम, वह आपके तत्व को समझते हैं। भगवान, हे भगवान, आपकी महिमा को समझते हैं। ना चान्य एकोपि चिरन विचरन, वह जो लोग बहुत समय तक विचार करते रहे अपने मन से, तो वह तो भगवान की महिमा के एक अंश को भी नहीं समझ सकते। तो उसका प्रमाण क्या है, भगवान की भक्ति नहीं करते। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम जब करता है भक्तों के संग में आकर के, उसको भगवान की कृपा मिलती है, और उसके हृदय में ज्ञान और प्रकाशित होता है कि भाई मुझे भक्ति करके ही समय मेरा सारा उद्धार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। इसी प्रभुपाद जी क्यों कोट कर रहे हैं विमृश सुधियों के ऊपर, कि जो विचारवान है और सूधी वाले हैं, दोनों को पकड़ना होगा।
बहुत विचारवान हैं और अच्छी बुद्धि वाले हैं। और अच्छी बुद्धि वाले कैसे हुए? भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हुई? भक्तों की कृपा के द्वारा, भक्तों के द्वारा सुन करके उस प्रकार से प्राप्त होते हैं। और यही बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस युग में जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है वो सुबुद्धि है और कुबुद्धि और बाकी सबकी बुद्धि बंद है, बंद ही नहीं, खराब बुद्धि है। तो सभी सुबुद्धियों को मेरा नमस्कार। और आप लोग से अच्छा लग रहा है कि आप इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र सिप कर रहे हैं। ओके, सो यू गॉट इट। कभी कोई गलती हो भी जाए तो ये नहीं कि कुछ और प्रायश्चित करने के चक्कर में पड़े, वह तो नाम, वह तो भक्ति देवी के प्रति अपराध होगा। ठीक है, भक्ति करके ही हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा।